हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल डांगी एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डांगी एकेडमी पर। इस एकेडमी पर आपको लगातार नर्सिंग से रिलेटेड, नीट एग्जाम से रिलेटेड जो भी नए अपडेट आते हैं वो मिलते रहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट जो बहुत दिनों से लगातार काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, लगभग अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी मंथ आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कुछ अधिकारियों से बात करके ही आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। लगातार इसकी कंटिन्यू में वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड किए थे, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए कि अब आने वाली है, अब आने वाली है। जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी वो बिल्कुल सही निकली। इस एकेडमी पर बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है। तो देख लेते हैं क्या बड़ा अपडेट आया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर स्क्रूटनी फ्रॉम बीएससी नर्सिंग सेशन क्या क्या है, पूरा एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि ये आया है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जमानी है। यानी जो आप फोटोकॉपी करवाएंगे तो 2 सेट आपको बनाना है, लेकिन मेरी राय आपको यही है कि आप 2 सेट मत बनाइए, आप 3 सेट बनाइए। इससे क्या होता है कि जब आप काउंसलिंग के वक्त जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो यदि किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक आ जाती है और आपको दोबारा फोटोकॉपी कराने के लिए कहा जाता है तो एक फोटोकॉपी के लिए आपको इधर से उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो आप 3 सेट बना के जाइए और सीक्वेंस ही रखिए। सबसे पहला क्या रखना होगा, आप एमपी ऑनलाइन पे जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसकी रिसिप्ट आपको मिलेगी वो, और जो एमपी ऑनलाइन द्वारा जारी आवंटन पत्र उसमें लिस्ट रहेगी कौन सा कॉलेज आपने डाला है। उसके बाद एडमिट कार्ड और रिजल्ट की फोटोकॉपी, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र यदि आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, और आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की 5 फोटो। अब ये कौन सी फोटो होगी, जो आपने एग्जाम में लगाई होगी। मेडिकल या फिटनेस प्रमाण पत्र, जैसा कि आप लोगों को कमेंट्स आ रही थी कि मैम 2 महीने पहले बनवाए, तो देखिए वो वैलिड नहीं होता है। अब आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ये बिल्कुल वैलिड होगा। और गैप सर्टिफिकेट, कुछ बच्चों ने जैसे 12th के बाद 1 या 2 साल का गैप ले लिया हो तो उनको गैप सर्टिफिकेट बनाना है। और टीसी, अब टीसी की बात करें, जैसे आपने पूछा था कि हमारे कॉलेज वाले टीसी नहीं दे रहे हैं, तो आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमें कॉलेज अलॉट हो चुका है, हमें यहाँ से बीएससी नर्सिंग करना ही है। ये जब आप श्योर हो जाए कि आपको करना ही है तो आप वहाँ दिखाएंगे तो आपको आपके कॉलेज वाले या स्कूल वाले जहाँ से भी आपको टीसी लेना है वो बना के जल्दी से जल्दी दे देंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप एप्लीकेशन लिख के आप अपने प्रिंसिपल के पास जाइए और वहाँ पूरी प्रॉब्लम आप उन्हें बताइए, तो वो आपको एक ही दिन में आपकी टीसी प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको माइग्रेशन भी लगेगा। वैसे माइग्रेशन जिन्होंने अभी 12th किया है उनको तो मिल ही जाएगा। और उसके बाद आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा का अनुबंध 2 लाख रुपये का। यानी यदि आप 5 वर्ष की शासकीय सेवा नहीं देते हैं तो आपको 2 लाख रुपये यहाँ जमा करने पड़ेंगे। और ये किस पे बनवाना पड़ेगा, आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवाना पड़ेगा। इसके बाद नीचे जो ये फॉर्म दिया है कि यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाते हैं तो जो आपका प्रवेश है वो निरस्त करके किसी और कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। तो देखिए आप 3 सेट अभी से बना लीजिए, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईजिली अभी आपके पास टाइम है। सारे डॉक्यूमेंट यदि रेडी नहीं है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट रेडी करवाइए, पूरे चेक करिए। और एक और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि गलत प्रमाण पत्र बिल्कुल मत बनवाइए, क्योंकि बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और गलत पाया जाता है डॉक्यूमेंट तो आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको ब्लैक लिस्टेड वहाँ पर कर दिया जाएगा। तो सीक्वेंस ही रखिए, इसको आगे पीछे मत कीजिए। इसके बाद क्या अपडेट आया है वो देख लेते हैं। सीटों का चार्ट, तो सीटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ चुकी हैं। यानी पहले जो सीटें थी लगभग 500 से 550 के बीच में जो सीटें आई थी अब हमारी, उसका मैं कट ऑफ आपको प्रोवाइड किया। तो देखिए कट ऑफ मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं है, आपको जो कट ऑफ दिया था बिल्कुल जेन्युइन है। बट जब सीटें ही यहाँ पर बढ़ चुकी हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि लगभग यहाँ पे सीटें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो अब 5 से 7 नंबर आप कम करके चलिए, इतने में भी आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इस पूरे चार्ट को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि एक एक सीट को मैं बताऊंगी तो यहाँ पर जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट ये उन कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है जिनके मार्क्स कम आए थे। इसके साथ एक और बात ये है कि इस साल क्या हुआ है कि ये पिछले साल का एग्ज़ाम थी और कुछ बच्चों ने ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और फीस भी जमा कर दी है, और अपना साल बचाने के चक्कर में यदि उन्होंने भले ही पीएनएसटी दिए, अच्छे मार्क्स गेन किए, बट वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तब भी आपके चांस बनते हैं कि आपके 1 या 2 नंबर और जो है कट ऑफ कम हो जाएगा। तो ऐसे में जिन बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका हो जाएगा। एक और नई चीज़ देखते हैं क्या ये क्या क्या एडवाइस है, तो एडवाइस भी देख लेते हैं। तो ये बता रहा है कि अब जो सीटें हैं 810 सीटें हो चुकी हैं और अब आपको पंजीयन करवाना पड़ेगा, एमपी ऑनलाइन के थ्रू हो जाएगा ये। और साइट यहाँ पर दी हुई है
www.medical-education-mp-government.in और DME, यहाँ के थ्रू आप चॉइस फिलिंग करेंगे और इसका जो चार्जेस रहेगा वो 1100 रुपये रहेगा। अब आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू भी कर सकते हैं और MP ऑनलाइन कियोस्क के थ्रू भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब भी वहाँ जाते हैं तो उससे पहले अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है कि फर्स्ट नंबर पर आप किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, सेकंड पे तो पूरे मिनिमम आप 10 कॉलेज भर लीजिए, 7-8 तो आपको भर लेना ही चाहिए, उन्हीं में से आपको कॉलेज अलॉट होता है। क्योंकि जो डायरेक्ट MP ऑनलाइन पे जो लिस्ट आती है बहुत बार बच्चे भरने जाते हैं और वहाँ ये चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो फिर उन्हें कोई सा भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और फिर वो बोलते हैं कि हमें तो ये कॉलेज नहीं मिला, हमारे अच्छे मार्क्स थे, इसको कम मार्क्स थे फिर भी मिल गए। तो जब आप फिलिंग ही नहीं करेंगे तो आपको चाहे जैसे ही अलॉट हो जाएंगे जो लिस्ट वहाँ से आई है, तो जब भी आप भरने जाएँ फॉर्म तो कियोस्क वाले को ज़रूर बताएं कि मुझे फर्स्ट नंबर पर ही कॉलेज भरना है और जमा करने से पहले, पूरा लॉक करने से पहले पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लेते। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, पूरा रिजर्वेशन दिया है किस कैटेगरी की कितनी है। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि आप लास्ट डेट का वेट नहीं करें, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क फेल हो जाता है, कंप्यूटर ख़राब हो गया, लाइट चली गई, तो उसमें आपके लिए इसका टाइम शेड्यूल नहीं बढ़ाया जाएगा। तो बिफोर लास्ट डेट का वेट किए बिना आप जल्दी से अपनी काउंसलिंग करवा लें। उसके बाद जो भी आउंटन होता है उसको आपको डाउनलोड करना है। ये किस डेट को आने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। और यदि कोई प्रथम चरण में प्रवेश नहीं करता है तो वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाता है, उस टाइम में अपनी रिपोर्ट नहीं कर पाता है तो उसे एब्सेंट माना जाएगा और उस सीट को वहाँ पर खाली माना जाएगा। अगला देख लेते हैं कि भाई किस किस दिन क्या क्या शेड्यूल आया है टोटल। तो रूल बुक आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। रूल बुक इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो पूरा शेड्यूल देख लेते हैं हम कि किस किस दिन क्या क्या आया है। तो देखिए ये पब्लिकेशन होने 18 तारीख को और रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग होगी 21 तारीख से 30 तारीख। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि 25 तारीख तक तो कम से कम आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉक कर दीजिए और अच्छे से शांति से पूरे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। अभी किस किस कॉलेज में आपको पहले एडमिशन लेना है आप रूल बुक में देखकर ये लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद जो पब्लिकेशन होगा मेरिट लिस्ट का वो हो जाएगा आपका 1 तारीख को और किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ये 5 तारीख को। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स जिन जिन बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा। आपको 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। 6 तारीख से आपको 14 तारीख के बीच में उस कॉलेज में अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो सिर्फ फोटोकॉपी नहीं ले जानी है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है, उसी के साथ ये वेरीफाई होगा। और यदि आप इस टाइम में वहाँ नहीं पहुँचते तो आपको अनुपस्थित यहाँ पर माना जाएगा। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और ANM वाले स्टूडेंट के लिए भी जल्द ही, क्योंकि PNST की और दोनों की एग्ज़ाम साथ साथ में होती है तो जल्द ही उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। इस मंथ के एंड तक कोशिश की जा रही है और मैं आपको पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी कि ANM की कब तक चालू हो सकती है। बाकी अभी जो PNST वाले स्टूडेंट हैं वो रेडी हो जाएं और अपनी चॉइस फिलिंग कर दें और मुझे कमेंट जरूर करके बताएं कि किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।